Hello students. Now we will discuss functions of food, यानी कि भोजन के क्या कार्य हैं. ठीक है. अभी तक हमने ये देखा कि भोजन जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. वो हमें बीमारियों से बचाता है. हमने जनरल डिस्कस किया, हमें उससे एनर्जी मिलती है. हम जो भी गतिविधियां करते हैं वो भोजन से करते हैं. भोजन मिलता है तो हमारे के अंदर शक्ति आती है और हम कार्य कर पाते हैं. उसी तरह से हमने देखा कि हमारी ग्रोथ होती है. हमारे को जो भी अंदर हमारे शरीर में आंतरिक अंग जो कार्य करते हैं, सबको कार्य करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है. वी हैव डिस्कस दैट. नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्ली कि भोजन के मुख्य कार्य क्या क्या है. भोजन को आप डिफरेंट, हम ये कह सकते हैं, वी कैन क्लासिफाई देम. मेन फंक्शंस ऑफ द फूड. पहला है शारीरिक कार्य, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट. भोजन क्यों खाते हैं हम? क्योंकि हमें भूख लगती है, और भूख लगती है तो हम अपना भोजन खाते हैं, पेट भरते हैं, और उस भोजन से अब क्या इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड शारीरिक कार्य, फिजियोलॉजिकल फंक्शन. सबसे पहला अगर हम देखें भोजन का जो मेन फंक्शन है, दैट इज ऊर्जा उत्पादन. ऊर्जा उत्पादन क्या होता है? यू नीड एनर्जी, प्रोड्यूसिंग एनर्जी. हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम जो भोजन खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें जो वसा है, उसमें प्रोटीन है. वो जो है जब उनका पाचन हो जाता है, उसके बाद हम ये कहते हैं उनका अवशोषण होता है, देन उनका मेटाबॉलिज्म होता है, और वो जो है हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. हमें कोई भी कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर आती है, उस ऑक्सीजन से आपके कोशिकाओं तक पहुंचती है, ऑक्सीडेशन होता है, और जो बाकी भी क्रियाएं होती है, हमारा हृदय कार्य कर रहा है, हमारा अमाशय कार्य कर रहा है, हमारा ईच एंड एवरी ऑर्गन डूइंग वर्क. और इसके लिए हर ऑर्गन को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो होती है हमें फूड से मिलती है. तो दैट मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फूड इज गिविंग एनर्जी. और ऊर्जा हमें कहाँ से मिल रही है? हम कहते हैं मेनली वी गेट फ्रॉम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. अब प्रोटीन जो है वो हम ये कहते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 कैलोरीज मिल रही है. उसी तरह से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से यू गेट 4 कैलोरीज, एंड जो फैट होता है उसमें 1 ग्राम फैट से यू गेट 9 कैलोरीज. दैट मीन्स आपको इनसे कैलोरीज मिल रही है और ऊर्जा मिल रही है. और ऊर्जा जो है, आपको कोई भी क्रिया करनी है तो यू नीड एनर्जी. ठीक है. तो मेन फंक्शन हो गया प्रोड्यूसिंग एनर्जी. देन कम्स बॉडी बिल्डिंग. बॉडी बिल्डिंग क्या होता है? शरीर का निर्माण करना. अब जब फूड खाएंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, तभी तो शरीर का निर्माण होगा. ठीक है. अगर जो व्यक्ति या जो हम ये कह सकते हैं शिशु है, उसको अगर प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, तो आपने देखा होगा उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, ग्रोथ उसकी कम होती है. लेकिन जो व्यक्ति प्रॉपर डाइट लेता है, प्रोटीन रिच डाइट ले रहा है, प्रॉपर जो है हम ये कह सकते हैं मिनरल्स है, विटामिन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है. उनके हम चेंज देख सकते हैं. दो बच्चों में हम चेंज देख सकते हैं. एक जो कि सुपोषित होता है और एक कुपोषित होता है, क्योंकि उसने प्रॉपर फूड नहीं लिया, तो उसकी जो है शरीर का निर्माण प्रॉपर नहीं हुआ. अब शरीर के जो निर्माण होता है, हम एक इसको डिफरेंट एग्जांपल देख सकते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है उसका क्या वजन होता है? 2.5 किलो, 3 किलो, और उसकी हाइट भी कम होती है ना. लेकिन वही बच्चा भोजन ले लेके कुछ वर्षों के बाद 5 से 6 फीट तक बड़ा हो जाता है, वजन भी उसका 60 से 70 किलो हो जाता है. तो ये किससे होता है? बिकॉज ऑफ फूड. तो यानी कि फूड का एक बहुत बड़ा फंक्शन है शरीर का निर्माण करना. इवन वी कैन से कि जो वृद्ध लोग होते हैं, ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनको भी फूड की आवश्यकता है शरीर के निर्माण के लिए. क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, हमने पहले पढ़ा कि टूट फूट होती रहती है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, और पुरानी कोशिकाएं जो होती है उनकी टूट फूट होती रहती है. यानी कि आपके शरीर के अंदर एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दोनों क्रियाएं चल रही हैं. तो आपको फूड की बहुत जरूरत है. ठीक है ना. क्योंकि ये जो निर्माण का कार्य है, ये कभी रुकता नहीं है. ये हो सकता है कि इसकी जो गति है वो थोड़ी चेंज हो सकती है, कि कभी निर्माण ज्यादा होता है, कभी कम होता है, लेकिन रुकता कभी भी नहीं है. ये हमारे साथ निरंतर चलता रहता है. सो वी ऑल नीड फूड एवरी डे, एवरी टाइम. तीसरा मुख्य कार्य है सुरक्षात्मक कार्य. हमने पहले भी डिस्कस किया कि फूड जो है हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है. यू नीड, कुछ ऐसे तत्व है जिनकी हमें बहुत कम मात्रा में जरूरत है, लेकिन अगर वो उतना भी अगर हम नहीं लेते हैं तो हमें कोई ना कोई उसकी कमी से बीमारी हो सकती है.
जो भी मिनरल्स हैं, जो भी विटामिन्स हैं, उनकी हमें एक निश्चित मात्रा में उनका सेवन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मिनरल, हर विटामिन का अपना अपना रोल है। विटामिन ए की कमी से आपको आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगी, रोशनी कम हो जाएगी, कई बच्चों में ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, कईयों को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसी तरह विटामिन सी की कमी से दांतों में रोग हो जाएंगे, गम्स में रोग हो जाएंगे। तो ये आप देखिए कि कोई जो है इतनी अल्प मात्रा में हमें ज़रूरत होती है। विटामिन डी, जिसको हम कहते हैं सोर्स इसका क्या है, सनलाइट, सिर्फ आपको सूर्य की किरणों में थोड़ी देर समय बिताना है, लेकिन उसकी बहुत कमी आजकल पाई जाती है। और आजकल आप देखेंगे कि लोगों की हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं बिकॉज ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से। तो ये जो चीजें हैं कुछ हमें ध्यान में रखनी है कि हमें अपना फूड इस तरह से लेना है दैट शुड बी कंप्लीट। उसमें हर चीज इंक्लूड होनी चाहिए। जो हमने डिफरेंट फूड ग्रुप्स जो ये हैं हमारे, आपने देखा है, जिसमें कि मुख्य रूप से हम देखें तो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, पोल्ट्री फूड्स है, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं एंड फैट है। इन सबको हमें इंक्लूड करना है। हमें ऐसी सब्जियां और उनका सेवन करना है जिससे कि हमारे सारे जो है न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी पूरी हो जाए। अगर थोड़ी सी भी कोई भी न्यूट्रिएंट, एक हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है या आयरन है, जो भी है, मतलब थोड़ा भी कम रह गया तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, हमारे शरीर की सुरक्षा करना। ठीक है। देन कम्स फोर्थ, शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण और नियमन करना। व्हाट इज दिस मीन्स? टू कंट्रोल आवर बॉडी, टू रेगुलेट आवर बॉडी, है ना। और हम ये कह सकते हैं कि उसको इस तरह से वो हमारे जो शरीर के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उनको रेगुलेट करता है। कौन करता है? भोजन करता है। हमारे शरीर में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? आप देखिए कि रक्त है, रक्त हमेशा बहता रहता है, ठीक है। उसके बाद रक्त की क्लॉटिंग होती है, फिर उसके बाद हृदय अपना कार्य करता है, उत्सर्जन होता है, शरीर में पाचन होता है। तो और हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर रेगुलेट होता है। टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है? आपका जो तापमान संतुलित रहता है जल की वजह से, ठीक है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये मुख्य रूप से जो आपके जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जो डिफरेंट फूड हैं, वो आपके अंदर शारीरिक क्रियाओं का नियमन करते हैं। मुख्य रूप से हम इसमें मिनरल्स ही कहेंगे, विटामिन ही कहेंगे। दे कंट्रोल योर बॉडी, दे रेगुलेट योर बॉडी और आपकी सुरक्षा करते हैं। तो अब आपने देखा कि भोजन के जो मुख्य कार्य हम कह सकते हैं, शरीर का निर्माण। शरीर का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है? ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड दालें वगैरह जो पल्सेस होती हैं। फिर उसके बाद ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा यानी कि आपको एनर्जी। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि वी गेट फ्रॉम फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोज और वसा से आपको ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिर सुरक्षात्मक और दूसरा जो शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण व नियमित, इसके लिए हमें क्या जरूरत है? विटामिन की और खनिज लवण की। इसलिए आपने देखा कि मिनरल्स एंड विटामिन आपको सुरक्षा देते हैं, कार्बोज और वसा जो है आपको एनर्जी देते हैं, और प्रोटीन जो है वो आपके शरीर का निर्माण करता है। यदि हमारे शरीर में बच्चों में प्रोटीन इंटेक कम होती है तो उनके हमने देखा कि ज्यादातर ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, उनकी हाइट प्रॉपर नहीं होती है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फॉर मसल डेवलपमेंट, ठीक है, मांसपेशियों के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत है। तो ये आप देखिए कि मेन जो है फूड का मेन फंक्शन क्या है? शारीरिक कार्य, यानी कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब हम डिस्कस करें कि दूसरे भी भोजन के कार्य होते हैं, तो उसमें नेक्स्ट आता है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य क्या है? हम मनुष्य हैं, समाज में रहते हैं, और समाज में हम ये कह सकते हैं कि भोजन के द्वारा भी हम अपने कार्य करते हैं। आपने समाज में क्या कार्य करते हो? आप रीति रिवाज निभाते हो, आप डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हो। तो आपने देखा होगा कि हम फेस्टिवल्स में कुछ अलग सा फूड बनाते हैं और हम उस फूड से शो करते हैं कि आज हमारा ये त्योहार है। कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिनके एक फिक्स्ड फूड होता है कि ये त्योहार में हमें ये बनाना ही है। होली है तो हमें गुजिया बनाना ही है, दिवाली है तो हम गुलाब जामुन बना रहे हैं, मठरियाँ बना रहे हैं। तो ये कुछ फिक्स फूड है जो कि शो करते हैं कि इस फेस्टिवल में आपको ये बनाना है। इस तरह से और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि कहीं कोई त्योहार होता है, तो जैसे ईद है तो सेवैयाँ बन रही हैं। तो इस तरह से फेस्टिवल्स के साथ फूड का रिलेशन है।
दूसरी तरफ हम देखें तो सामाजिक में हम ये कह सकते हैं कि अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से भी लोग खाते हैं। कोई लोग जो होते हैं शो ऑफ के चक्कर में होटलों में जाते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं और वहाँ पे महंगे भोजन खाते हैं। तो दैट इज एक तरह से हम कह सकते हैं सामाजिक कार्य। दूसरा हम कह सकते हैं कि हमारे जो कुछ फंक्शंस है उसमें हम भोजन लोगों को खिलाते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई मुंडन सेरेमनी हो गई, जन्म दिवस हो गया, न्यू ईयर पार्टी हो गई, या कोई पास हो गया तो पार्टी कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, खुशी का कोई मौका है तो आप उसमें मिठाइयाँ बांट रहे हो, दाल बाटी बनाते हैं, कई बार हम भगवान के भोग लगाते हैं। तो इस तरह के जो भोजन होते हैं ये सारे जो होते हैं आपके सामाजिक कार्य करते हैं, वो भोजन के थ्रू आप अपना सामाजिक कार्य कर रहे हो। तीसरा कार्य आता है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक यानी कि आपका साइकोलॉजिकल फंक्शन। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, फूड जो है सिर्फ आपके फिजिकल ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है, आपके सोशल उसके लिए नहीं है, बल्कि इसका मेन रोल है मेंटल। आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेंटल पीस मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फूड का बहुत ज्यादा मानसिक कार्य भी होता है, मनोवैज्ञानिक कार्य होता है, जिसमें पहला है सुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन। हम अब इसको सोचेंगे कि कैसे हमें सुरक्षा मिलती है। भोजन करने से मानसिक सुरक्षा कैसे मिलती है? आपको मिलती है, आप जो भोजन करते हो घर में करते हो। जब हम भोजन घर में करते हैं तो हमें एक ऐसी फीलिंग आती है कि मैं सुरक्षित हूँ। भोजन जो है हम अगर बाहर करते हैं, होटल में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं या हॉस्टल्स में खाते हैं, तो हम थोड़े दिन में ही घबरा जाते हैं। हमें जो है घर का जो भोजन है, सब कहेंगे नहीं मुझे तो घर का भोजन चाहिए, बिकॉज दैट फूड इज वेरी वेरी न्यूट्रिटिव एंड बहुत लाइट सा होता है, जिसमें कि मिर्च मसाले कम होते हैं। और वो फूड जो कि हमारे अपने सदस्य घर के मेंबर्स, हमारी मम्मी बना के देती है, हमारे भाई बहन बना के देती है, उनसे हमें एक अलग ही तृप्ति मिलती है, हमें एक खुशी मिलती है, हम एक सुरक्षित महसूस करते हैं। बच्चा जो है वो दूध पीता है माँ के द्वारा, तो उसको एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। बच्चे को माँ अपने हाथों से भोजन खिलाती है तो उस बच्चे को एक फीलिंग आती है जिसे हम कह सकते हैं सुरक्षा की भावना। तो भोजन का हम कह सकते हैं सुरक्षा में बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड है टू एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू फूड। आप भोजन के द्वारा अपने संवेगों को प्रकट करते हो कि नहीं? हम जो भोजन है हम ये कह सकते हैं कि मुझे अगर बहुत खुशी हो रही है तो हमारी भूख बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हमें हम भोजन कर रहे हैं, हमें ऐसी कोई सूचना मिलती है दुख भरी, ठीक है, या किसी ने डांट दिया तो आपकी भूख वहीं खत्म हो गई। तो हम भोजन द्वारा संवेगों को भी प्रकट करते हैं। हम अगर खुश होते हैं तो हम ज्यादा खाते हैं, हम गुस्सा होते हैं तो भोजन छोड़ देते हैं, ठीक है। हम अपना इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं मैं नाराज हूँ, मैं क्रोध हूँ, मैं भोजन नहीं खाऊंगा, ठीक है। उसी के तरह से हम कह सकते हैं कि भूख हड़ताल करते हैं ना लोग, तो वो क्या है, दे आर एक्सप्रेसिंग द इमोशंस कि मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं नाराज हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। घर में जो है बच्चे रूठ जाते हैं, भोजन नहीं खाते, क्यों? क्योंकि उनको अपनी बात मनानी होती है, वो अपना इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरी पहले ये बात पूरी की जाए। तो आप भोजन के थ्रू अपने इमोशंस। और दूसरा और एग्जांपल लें तो आप खुश होते हो तो क्या करते हो, लोगों को मिठाई खिलाते हो, तो वो किस चीज का प्रतीक है, आपके इमोशंस का। आप अपनी खुशियां शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, पार्टी कर रहे हो आप, इस तरह से जो है लोगों को गेट टुगेदर कर रहे हो। फेस्टिवल्स में भी जो आप ज्यादा खिलाते हो मिठाई वगैरह, तो दैट इज योर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। आप उनको जैसे भोजन ज्यादा खिलाओगे आप अपनी खुशी प्रतीत कर रहे हो। आप उसी तरह से क्रोध को भी एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने दुख को भी एक्सप्रेस कर सकते हो थ्रू फूड। एंड द थर्ड इज भोजन का प्रयोग बल के रूप में, टू यूज द फूड इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। आप इस पॉइंट को अगर समझें तो इसका मतलब क्या होता है कि हम बल के लिए कई बार भोजन का प्रयोग करते हैं, अपना बल दिखाने के लिए। कैसे? किसी बच्चे पे हम नाराज होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, तो उसको भोजन नहीं दे रहे, है ना, कि नहीं तुझे आज भोजन नहीं मिलेगा, दैट इज बल। आप बल बता रहे हो भोजन के रूप में। उसी तरह से जो भूख हड़ताल में भी हम इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो बल के रूप में बता रहे हैं, बिल्कुल खाना नहीं खा रहे हैं और बाहर बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे, तो वो अपना बल दिखा रहे हैं, किसके थ्रू? भोजन के थ्रू। तो भोजन के थ्रू, भोजन को हम अपना बल के रूप में भी प्रयोग करते हैं, या तो उसको अधिक खाकर या कम खाकर, ये इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं कि वी आर नॉट हैप्पी, और हम उनको फोर्स करते हैं
बच्चों को फोर्स किया जाता है। और कई बार हम बल इस तरह खुशी के रूप में भी दिखा सकते हैं कि तुम ये काम करो तो तुम्हें ये हम चॉकलेट देंगे, तुम्हें ये आइसक्रीम मिलेगी, यानी कि आप उसको बल के रूप में प्रयोग कर रहे हो। हमें कोई भी काम कराना है तो हम उनको फूड दे रहे हैं, अच्छा फूड दे रहे हैं, उसकी चॉइस का फूड दे रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये भोजन के कार्य होते हैं एंड द मेन फंक्शंस आर फिजियोलॉजिकल, देन सोशल और फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल। एंड द फूड इज वेरी वेरी नेसेसरी for our health and for our mental health and for our social health, and the food should be complete. It should include all the food groups.